आज इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.1 कक्षा 10 है विषय गणित के लिए। ठीक है, तो 2.1 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो करेंगे आज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास में क्या कहता है कि दर्शाइए, सिद्ध कीजिए, सत्यापित कीजिए, सभी बात एक ही है। किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम। मैं कहता हूँ आपके पास में जैसे 21 है तो 21 क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। और यहाँ पर जो b का मान भाजक है 6q, 6 यहाँ पर क्या है भाजक। यदि आप इसमें 6 का भाग देंगे तो आपके पास में या तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा, या क्या आएगा 3 या 5 आएगा। ठीक है, देखना विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या में भाग देने पर विषम होना चाहिए और धनात्मक उसमें भाग देंगे 6 का, 6 है यहाँ पर b का मान। ठीक है, तो 6 3 18। अब देखना आपके पास में जैसे 47 आ गया। ठीक है, 47 भी क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। यदि इसमें हम 6 का भाग देंगे तो आपके पास में 6 7 42, तो यहाँ से जो शेषफल है वो क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, शेषफल 3 आ गया। या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा, 6 का भाग देंगे। ठीक है, तो अब सिद्ध करना है तो वो संख्या क्या हो सकती है, वो संख्या अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर 21 ले लिया आपने, 47 ले लिया, और कोई संख्या हो सकती है आपके पास में 51 भी हो सकता है, या 41 भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है, 37 भी हो सकती है। तो उस संख्या को हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। तो क्या किया, माना एक कोई विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है आपके पास में। ठीक है, और उसमें जो b है, b का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, b हो गया भाजक। ठीक है, b 6 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करने पर, प्रेमिका क्या होती है, यूक्लिड विभाजन, a बराबर 6q+r, और जो r का मान है 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से छोटा होगा। यहाँ पर जो आपके पास में जो संभावित शेषफल होगा, यदि किसी भी संख्या में आप 6 का भाग देंगे तो आपके पास में जो संभावित शेषफल होगा वो क्या होगा, तो देखना संभावित शेषफल की। अब देखो किसी भी संख्या में यहाँ पर 6 का भाग देंगे तो 6 का भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, 6 से कम होगा। 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। मैं कह दूँ आपको किसी संख्या में 11 का भाग देना है तो यहाँ पर जो शेषफल होगा वो 11 से कम होगा, 10 9 8 7 6 इस प्रकार से। यहाँ पर b का मान क्या 6 है तो शेषफल क्या होगा, b से कम होगा, मतलब शेषफल 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 और 5, इससे बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से जब आप यूक्लिड विभाजन में b का मान 6 रखेंगे और r का मान 0 रखेंगे तो a बराबर तो क्या है 6q+0 रख दिया। आप क्या रखेंगे, r का मान क्या रखेंगे 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q+1। फिर 2 रखेंगे तो a बराबर 6q+, यहाँ से 2 हो गया। ठीक है, फिर रखेंगे आप a बराबर, r का मान 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा a बराबर 6q+3। फिर r का मान रखेंगे, b का मान तो फिक्स है, हर बार 6 आएगा। ठीक है, तो 6q+4। अब 5 रखेंगे तो a बराबर 6q+5। अब मेरी बात सुनो आप, अब आपको वो संख्या देखनी है जो विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब उनकी जो पहचान है वो आप किससे करेंगे, मैं कह दूं a बराबर 6q+0, ये पहली संख्या आपके पास में। अब ये विषम है, सम है, क्यों का मान रखो आप, यदि क्यों का मान आप 1 रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से 6 और 0 6 आएगा, तो ये क्या है, सम है या विषम, तो सम ही आएगी आपके पास में। ठीक है, आपको लेनी है विषम। अगले देखते हैं हम, आपके पास में क्या है 6q+1। आगे ये संख्या है तो क्यों का मान 1 रखेंगे, 1 रखो या 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान में सम है। तो देखो 1 रखो फिर 2 रखो, सम संख्या आपके पास संख्या आएगी विषम में। देखना मैं रख रहा हूँ यहाँ पर 1+1, तो ये कितना हो गया 7, 6 एकम 6 1। यदि मैं 6q+1 में 2 रखता हूँ, 6 दूनी 12 +1, तो अब भी क्या आएगी, हर बार संख्या विषम ही आएगी। तो इसका मतलब क्या होगा 6q+0, तो ये सम पूर्णांक है, ये विषम है, ये सम है, फिर ये विषम, सम और विषम। तो क्या लिखेंगे, अतः यहाँ पर इधर के रूप में
होता है। अब लिखेंगे अतः a बराबर 6q प्लस 0 और a बराबर 6q प्लस 2। विषम तो आपको लेना, सम तो लेना नहीं है, सम तो ये के रूप में ये नहीं होगा, ये सम है, ये भी सम है। आगे क्या आ जाएगा, a बराबर 6q प्लस 4 के रूप में नहीं होता है। ठीक है, ये सम पूर्णांक संख्या आपके पास में के रूप में नहीं होता है। फिर लिख देंगे इसलिए तो यहां से क्या हो जाएगा, या इसलिए किसी भी धनात्मक फिर कौन सी आपके विषम धनात्मक, किसी भी विषम, क्या लिखेंगे, किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या को, अब इनके ये तो क्या आपके पास में 6q प्लस 0 ये भी सम है, ये भी सम है, और आपके पास में ये भी सम है। इनके अलावा जो बच गई वो क्या बच गई, विषम। तो कौन कौन सी बच गई, 6q या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। इस प्रकार से ये प्रश्न आपको करना है। ठीक है, धन्यवाद।